रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि इस तरह की जो जिलेट होती है, जो जेंट्स लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी इसका ढक्कन है गुम हो जाता है। तो ढक्कन गुम होने के बाद क्या होता है, इसे अलमीरा में रख देते हैं या फिर बाथरूम वगैरह में रख देते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वैसे ही करते हैं जैसे बड़े करते हैं। लेकिन क्या होता है, छोटे बच्चों की पहुंच से हमें इसे दूर रखना चाहिए। तो वैसे कभी कभी क्या होता है, इसे बैग में कैरी करके बाहर भी लेकर जाते हैं तो कट लगने का बैग में डर रहता है। तो इसके लिए आपको ले लेना है एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को इस तरह से हमें थोड़ा सा कट कर लेना है और इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये फॉइल पेपर जो हम कट करके इसमें लगा रहे हैं, आपका ये फॉइल पेपर है बिल्कुल भी काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। तो इसको जिलेट को आप काफ़ी बैग में रखकर अगर कैरी करके भी लेकर जाएंगे तो जो जिलेट है, जो जिसकी ब्लेड है, बिल्कुल भी बैग कट वगैरह नहीं होगा, बैग कट होने का डर नहीं होगा इस तरह से फॉइल पेपर लगाने से। तो थोड़ा सा फॉइल पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है, ऊपर की साइड इस तरह से हम लगा देंगे इसमें फॉइल पेपर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फॉइल पेपर आप घर पर भी पैक करके रख सकते हैं। और क्या होता है, इसमें जब बच्चे हैं बच्चों की पहुंच से हमें इसको दूर रखना चाहिए वैसे तो, लेकिन हमें इसका ढक्कन इस तरह से लगा कर रखना चाहिए। और बाहर भी जाए तो हमें इस तरह से फॉइल पेपर में इसको इस तरह से लगा कर ही बैग के अंदर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है पसंद आया होगा। और ये बहुत ही बढ़िया यूनिक, एकदम से यूनिक टिप है। इस तरह से फॉइल पेपर आप जब यूज़ कर लें, जिलेट का यूज़ कर लें, तो फॉइल पेपर हटा लें। और जब इसका यूज़ नहीं करना हो तो वापस से ये फॉइल पेपर है, आप इस तरह से इसमें लगाकर अपने बाथरूम में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जो नैन पेंट होती है, जब हम लगाते हैं, सभी लोग हम लगाते हैं नैन पेंट। तो क्या होता है, नैन पेंट जब लेडीज़ जो लगाती है, क्या होता है, इस तरह से नैन पेंट जल्दबाजी में ख़राब हो जाती है या फिर क्या होता है, बाहर आ जाती है नाखून के। और धीरे धीरे भी हम लगाते हैं तो अचानक से थोड़ी सी बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। आपको ले लेना है क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन को आपकी फिंगर में, नाखून पर इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी नैन पेंट लगाएंगे तो बिल्कुल भी नैन पेंट है ख़राब नहीं होगी और बाहर है बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि बाहर जो नैन पेंट जो दिखाई देती है बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगती है। एक एक फिंगर पे आप नाखून पर इस तरह से क्लॉथ पिन लगाते रहें और फटाफट से अगर नैन पेंट लगाते रहेंगे तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बिल्कुल ठीक नैन पेंट जो है आपकी बिल्कुल सारी नाखून के ऊपर ही लगेगी, बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फटाफट से आप इस तरह से सारे नाखूनों में नैन पेंट भी आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टिप है ये, लेकिन बहुत ही काम का टिप है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट वाला टिप है कि जो आजकल जो लहसुन आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इसके छिलके जो होते हैं काफ़ी चिपक जाते हैं, जो हम छीलने में काफ़ी मुश्किल होती है। इनकी कलियों को हम इस तरह से तो हटा लेते हैं, लेकिन जब हम छीलने बैठते हैं तो काफ़ी हमारा समय भी ख़राब होता है, हमारे नाखून वगैरह में भी काफ़ी दर्द हो जाता है। तो जो नाखून से इस तरह से छीलते हैं लहसुन, तो उनके नाखूनों में काफ़ी दर्द रहता है। लहसुन के छिलके वगैरह भी नाखून के अंदर चले जाते हैं। तो क्या होता है, बिल्कुल भी लहसुन है छील नहीं पाते हैं, या फिर जब नाइफ़ से भी कट करने हम बैठते हैं लहसुन को, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन को हम इस तरह से नाइफ़ से कट करने बैठते हैं तो जो हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे की साइड काफ़ी सारे कट लग जाते हैं। तो कट लगने के कारण हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कपड़े वगैरह नहीं वॉश कर सकते हैं, बर्तन वगैरह नहीं धो सकते हैं। तो अंगूठे में इस तरह से काफ़ी कट लग जाते हैं नाइफ़ के भी कारण। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया यूनिक टिप है, इस तरह से अंगूठे में भी कट नहीं लगेंगे ना, जो नाइफ़ के कारण। ले लेना है आपको एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को हमें कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद सेफ्टी पिन से ही आप ढेरों है लहसुन है फटाफट से छील के तैयार कर सकते हैं। सेफ्टी पिन को हमें इस तरह से इसके ऊपर से हमें हल्का हल्का सा कट लगा लेना है और फटाफट से सेफ्टी पिन से आप इस तरह से लहसुन छील सकते हैं। ऊपर से मैंने हल्का सा कट लगा दिया था। ऊपर से छिलके जब इस तरह से निकल जाएंगे तो आराम से इसके छिलके जो हैं सारे जो ऊपर से जो ओपन हो जाएंगे और आराम से आप इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से काफ़ी सारे लहसुन को छील सकते हैं। समय है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपके ना तो नाखून में दर्द होगा और ना ही अंगूठे में कट लगेगा। तो इस सेफ्टी पिन से छीलने का बिल्कुल ये यूनिक और नया तरीका है, क्योंकि जो लहसुन है इस तरह से आप छीलेंगे तो फटाफट से आपकी लहसुन है काफ़ी सारे छिलकर तैयार हो जाएगी।
तो मैंने एक इस तरह से लहसुन छिल के बता दी है। दूसरी लहसुन इस तरह से आपको ऊपर से हल्का सा इस तरह से कट कर लेना है। एक दो बार आप इसको कट करेंगे तो ऊपर से सारी लहसुन है छिली जाएगी और इसके छिलकों को ऊपर से लेके इस तरह से हम उतार लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो लहसुन के छिलके जो थे कली के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं, जो कई लहसुन ऐसी आ जाती है तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप काफ़ी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट वाला जो टिप है, हमने ले लिया है एक पुराना ब्रश। पुराना ब्रश लेने के बाद आपको ले लेना है इस तरह से एक ब्लेड को इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेना है और इसके ब्रश के बीच सेंटर में हमें लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम बीच सेंटर में ब्रश के ब्लेड को तो लगा देंगे, लेकिन हमें इसको प्रॉपर अच्छी तरह से हमें लगा देना है। अब इसको हमें क्या करना है, हल्का सा मोमबत्ती या फिर मोमबत्ती से आप इस तरह से हल्का सा गर्म कर लें, या फिर क्या करें आप गैस पे हल्का सा इसको इस तरह से गर्म कर लें। जो प्लास्टिक का जो ये ब्रश होता है, अच्छी तरह से जो इसमें ब्लेड है चिपक जाएगी और ये आपका बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब क्या है, ये ब्लेड जो है इस ब्रश के ऊपर अच्छे से चिपक गई है। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, बड़े जो होते हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं, तो क्राफ्ट के काम के लिए, कट वगैरह करने के लिए आपका ये टूल बहुत ही बढ़िया काम आने वाला है बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों को ये टूल बनाकर आप इस तरह से दे सकते हैं और क्राफ्ट वगैरह के काम के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ है। तो देखिए, जो कागज़ ले लिया था मैंने और इस तरह से ब्लेड को बिल्कुल सीधा सीधा आप इस तरह से चला लें और बहुत ही सीधा और बिल्कुल ही अच्छा और साफ़ तरीके से ये कट हो जाता है। तो ये घर पर ही आप इस तरह से टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो होता है वहाँ पर बड़े बच्चे भी होते हैं, उनको काफ़ी सारा क्राफ्ट का काम मिलता है। तो पेपर वगैरह कटिंग करने के लिए इस तरह से आप टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। पुराना ब्रश ले लें, और पुराना नहीं तो आप नया ब्रश भी ले सकते हैं, और एक ब्लेड ले लें और इस तरह से गर्म करके अच्छी तरह से इसको चिपका लें और ये आप एक टूल बना सकते हैं। तो कागज़ हो या फिर कार्डबोर्ड वगैरह हो, उसको कट करने के लिए ये टूल आपका काफ़ी काम आने वाला है। नेक्स्ट वाला जो टिप है, हमने ले लिया है एक यहाँ पे फूड कंटेनर का जो प्लास्टिक का डब्बा होता है उसका ढक्कन, और एक ले लिया है पुराना चार्जर। तो पुराना चार्जर ही हमें लेना है जो आपका यूज़ में नहीं आता हो। थोड़ी सी आप ले लें फेविक्विक या फेविगम जो होती है वो ले लें, और हल्का सा इसके ढक्कन के ऊपर लगाने के बाद जो चार्जर है हम इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका लेना है। तो चार्जर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका लिया है। तो इसका यूज़ हम करने वाले हैं रोटी बेलने में। तो क्या होता है, कभी कभी जो नई गृहस्थी बसाते हैं तो उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है, बेलन चकला वगैरह, या फिर क्या होता है जिनको जो बेलन के लिए रोटी बनाते हैं, रोटी जो हम बेलन से बनाते हैं, तो बेलन से रोटी नहीं अच्छी तरह से बेलती है। तो आप इस तरह से चार्जर से ही ढक्कन लगाकर और गोल गोल रोटियां हैं बना सकते हैं। या फिर जो होती हैं जिनकी नई शादी होती है, रोटियां बनाना सीखते हैं, तो वो भी पहले ये प्रोसेस कर सकते हैं। या जो बाहर रहते हैं बैचलर, उनको भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चार्जर में ढक्कन में ये गोल गोल करके लगा दिया है। गोल गोल घुमाने के बाद क्या करना है आपको, हल्का सा इसके ऊपर मैंने सूखा आटा भी लगा दिया था, और इस तरह से गोल गोल जब करते रहेंगे तो अंदर रोटी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गोल गोल बनती बिलती रहेगी। तो ना तो हमने इसे चकले का यूज़ किया है, ना हमने इसमें बेलन का यूज़ किया है। तो जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया टिप है। तो फटाफट से इस तरह से पुराने चार्जर और एक फूड कंटेनर के डिब्बे खाली ढक्कन से इस तरह का टूल बनाकर और रोटियां हैं फटाफट से बेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हल्का सा ही मैंने सूखा आटा फिर वापस से लगा दिया था, और हमारी जो रोटी है ये काफ़ी अच्छी तरह से बिलकर रेडी हो गई है। अब हम इसे तवे पर या फिर गैस पर सेक सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे हम टिप्स अपनाकर अपना काम आसान कर सकते हैं और काफ़ी सारा समय भी बचा सकते हैं, और ये इस तरह से गोल रोटी भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।